हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो, जब मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके जस्ट आधे घंटे पहले का ये आर्टिकल आपको नजर आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन जो है वो लाइव हो चुका है एंड गवर्नमेंट इज लाइकली टू प्रेजेंट दी वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल। तो आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, उसके बाद में हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पावर्स हैं जो इस बोर्ड को दी गई हैं, और अब जब यहाँ पे इसके लिए अमेंडमेंट होने जा रहा है या फिर यहाँ पे जो बिल के अंदर कुछ चीजें बदली जाएंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को सब तक शेयर कर दीजिए सो दैट बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे इसको चेकआउट करें। चलिए, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना वक्फ बोर्ड की, ये जो शब्द लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो जब हम इस वर्ड की बात करते हैं या फिर हम वक्फ बोर्ड की जब बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा, या फिर आप कह सकते हो, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लैंड एरियाज होते हैं जो अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस के साथ में जुड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी अगर ऐसा लैंड है जो इस्लामिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है, या फिर अगर वो इस्लाम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उस पूरी जगह को एज अ एसेट कंसिडर किया जाता है, और उस पूरी लैंड का जो टेक केयर होता है उसको करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वक्फ बोर्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड होता है ना, सिंपली यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिलीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। सेकेंड पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी लैंड को किसी भी रिलीजन को डोनेट कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी ने अपने लैंड को डोनेट किया हुआ है, तो वहां पे वो जो लैंड है ना, वो भी किसके अंदर आ जाता है, या फिर उसको भी रेगुलेट कौन करेगा? वक्फ बोर्ड के द्वारा ही उसको रेगुलेट किया जाता है। तो सिंपल सा एक मीनिंग है, कोई भी एक जमीन जो कि इस्लामिज्म के साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि इस्लाम के साथ में जुड़ी हुई है, या फिर मान लीजिए कि वहां पे कोई मॉस्क्यू बना है, कोई मस्जिद बनी हुई है, कोई दरगाह बना हुआ है, तो उन सभी चीजों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वक्फ बोर्ड की होती है। वक्फ बोर्ड को जब बनाया गया था तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो अपने यहाँ पे आपको एक एक्ट देखने को मिलता है, इसको फ्रेम किया जाता है 1954 में। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए। बट सपोज करिए, मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि किसी ने कोई लैंड एरिया है जो कि डोनेट किया था, अब अगर वो चाहता है कि वो एरिया उसको वापस से मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी लैंड एरिया अगर वक्फ बोर्ड के अंदर में चला गया है तो वो उनके ही पास में रहेगा, आप वहां से वापस नहीं ले सकते हैं। उसका टेक केयर जो होगा वो वक्फ बोर्ड खुद से उसका टेक केयर करेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मतलब अगर इसके लिए एक्ट बना था तो अब हम इसके अंदर चेंजेस लाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो अगर हम एक्ट की बात करें जो बनता है 1954 में, कब बनेगा? 1954 में। लेकिन इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ चेंजेस जो हैं वो किए जाते हैं। और ये चेंजेस कब होते हैं? इनको किया गया था 1995 में। कब किए गए? 1995 में। 1995 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें बोला जाता है कि हम इस बिल को इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, और ये मैंडेटरी हो कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ विमेंस को भी इस बॉडी के अंदर या फिर इस वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो वक्फ एक्ट 1975 आता है और इसके अंदर चीजें जो हैं वो बदली जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्यों बदला जा रहा है, अब क्या जरूरत है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब सबसे पहली बार एक्ट आया उसके बाद 1995 में चेंजेस किए गए, लेकिन फिर 2013 में आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे कुछ बदलाव जो है वो किए जाते हैं। यहाँ पे जब 2013 में वक्फ बोर्ड के एक्ट के अंदर बदलाव किए गए तो उसके बाद में वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा ही पावर मिल गई, और यहाँ पे धीरे धीरे करके अगर हम स्टार्टिंग से देखें, यानी कि 2009 से अगर हम देखें तो 2024 तक इनके पास में जो लैंड एरिया है वो 3 गुना बढ़ चुका है। और ओवरऑल अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लैंड एलोकेट होता है वो डिफेंस सेक्टर को होता है, दूसरा लैंड एलोकेट अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा रेलवेज को होता है, और तीसरा लैंड जो सबसे ज्यादा अब अपने यहाँ पे है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंडर में आप देखेंगे वक्फ बोर्ड आएगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर जो चीजें हैं उसको बदलने के लिए कोई भी बिल ला सकती है। तो यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इनके पास में जो पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि यहाँ पे हमें कुछ चीजों को कर्व करना जरूरी है। कर्व क्यों कर रहे हैं? कर्व करने के कुछ रीजंस है। पहला रीजन बताया गया है कि वक्फ बोर्ड के पास में जो लैंड एरिया है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर तरीके से देखरेख नहीं हो पा रही है, पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा पॉइंट बोला गया कि कुछ लैंड एरियाज ऐसे भी हैं
जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि कई बार वक्फ बोर्ड की तरफ से जो लैंड एक्वायर किया जाता है या फिर इनको कोई अगर लैंड दिया भी जाता है तो कई बार उस एरिया में मंदिर भी होता है। अब ये दूसरे रिलीजन से है, टेम्पल्स आ गए तो वो हिंदू से रिलेटेड हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदू मुस्लिम जो डिस्प्यूट है वो भी हो जाता है। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ पे जो बिल है वो प्रेजेंट होने जा रहा है। अब इसमें देखना है कि इसके अंदर और क्या क्या बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आज इसके अंदर जो बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, तो बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अब इस बिल के आने के बाद में क्या क्या बदलाव और देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में तो जब बिल आ जाएगा तब पता चलेगा। बट यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि इनकी पावर को कर्व करने के लिए सबसे पहले तो जो लैंड इनके पास में है जिसको एज अ एसेट माना जा रहा है वहां पे सबसे पहले जो चेंजेस है वो किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड कब से शुरू हो रहा है, कब बदलाव हुआ, अभी 2013 में बदलाव हुआ। वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ पे रिलीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में हम लोग अपडेट करेंगे। चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है और क्यों इसके बिल को लेकर इतनी सारी चर्चा चल रही है। चलिए, अब जो भी अपडेशन होगा वो हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे लाइव करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।